एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 इंटू 10 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में क्या करना है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन से मान होने चाहिए कि हम जिनके द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कर सकें। प्यारे बच्चों, मैं चाहता तो इस न्यूमेरिकल को एक स्टेप में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैं इस न्यूमेरिकल को 2 स्टेप में कंप्लीट करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल में यहां पर आपसे उसने पूछा है अधिकतम वेग की गणना करो, अधिकतम वेग का मान बताओ, ज्ञात करो, कैलकुलेट करो। हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान पूछ ले, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए मैंने क्या करा कि इस न्यूमेरिकल को 2 स्टेप में कंप्लीट करा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो हमसे पूछा है हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। इन फ्यूचर वो अगर हमसे गतिज ऊर्जा का मान पूछेगा तो हम जब भी इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों, अब सर हमारी बात यह है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग की गणना करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? भाई प्यारे बच्चों, मैक्सिमम बोले तो अधिकतम है। ई मैक्सिमम मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा हुई। आपको कहीं ई के लिए लिखा मिल सकता है, गतिज ऊर्जा के लिए कहीं के लिखा मिल सकता है। हमने यहां पर लिखा ई मैक्सिमम कौन है? गतिज ऊर्जा है, बराबर 1/2 m क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। सही। और फिर ये क्या हमारा V मैक्सिमम, और यही हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। जब हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों? इसको यहां लिखा, तो 2 क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और m इसके बटे में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हम इसका यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो अब यह हमारा फाइनल फॉर्मूला बना जिसके द्वारा हम अधिकतम वेग V मैक्सिमम को ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास क्या चाहिए प्यारे बच्चों? हमारे पास E मैक्सिमम चाहिए, बोले तो गतिज ऊर्जा चाहिए हमें, और हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो पता ही है। तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है E मैक्सिमम बराबर H/ν। H क्या प्यारे बच्चों? प्लांक नेतांक, जिसका मान आपको लिखकर नहीं देगा, याद करना है आपको, याद कर लेना। कितना होता है सर? होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या है? ये न्यू है। ये क्या है? आवृत्ति है। ये क्या है? आपकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। आपको इसका मान दे रखा है कितना? 3 इंटू 10⁻15। हमने यहां पर लिख दिया 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, या पर सेकंड या प्रति सेकंड भी लिख सकते हो उसका मात्रा। माइनस W। W क्या है प्यारे बच्चों? W है कार्यफलन, और कार्यफलन हमें दे रखा उसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने लिखा W बराबर 4 eV। अब प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्यारे बच्चों इससे गुणा कर देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 चौक कितना होता है? 64 होता है। एक के बाद पॉइंट आ रहा है तो 6.4 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा। इसका मान पता है? जी सर पता है। इसका मान पता है? जी सर पता है। इसका मान पता है? जी सर पता है। कहां थे ये मान? सब यहां पर दे रखे थे, तो इसलिए जो मान दे रखे हैं उन्हें सबसे पहले ऐसे लिखेंगे आप, और जो ज्ञात करना है उसे ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे लिखने का तरीका आना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अब आप लिख दोगे यहां पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना। E मैक्सिमम बराबर, फॉर्मूला ब्लैक पेन से लिखना है आपको। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या? मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान 6.6
10 दी पावर -34, सही। और v का मान प्यारे बच्चों, न्यू का मान कितना, 3 इंटू 10 दी पावर 15 प्लस में है, सही। और माइनस मैं नीचे लिख रहा हूं, अब आगे लिखना, सही है। और इसका मान प्यारे बच्चों ये है -6.4 10 दी पावर -90। अब देखो अगर मैं इसकी और इससे गुणा करता हूं 3 की, तो 18 एक हासिल गया, 18 एक 19, सही है, ये आ जाएगा, सही। और प्यारे बच्चों 10 दी पावर -34 और ये प्लस के है 15, घटने के बाद कितना आएगा 19, का है कि माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। और यहां पर ये है आपका बात। अब देखो एक काम मैं कर सकता हूं यहां पर, सर क्या कर सकते हैं, देखते रहिए मैं क्या करने जा रहा हूं। ये भी 10 दी पावर -19 है और ये भी 10 दी पावर -19 है, इसको मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो कॉमन निकाल देता हूं तो मेरा ये बना, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों 19.8 -6.4 को जब तुम यहां से लेस करोगे, घटाओगे, तो ये आ जाएगा 13.4 इंटू 10 दी पावर -19, और ये काहे में आएगा, जूल में आएगा, सही है। ये आपका आ गया ई मैक्सिमम, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। अगर ये सवाल इतना पूछा होता तो ये यहां पर हो गया कंप्लीट। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए फॉर्मूला तो आपने बना रखा है, मैंने आपको समझा भी दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज को फटाफट फिट करिए। इंटू √2 इंटू कितना आया 13.4 इंटू 10 दी पावर -19 है ना। देखो ये एक बार चेक कर लो। जी सर यही है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको बताया कितना होता है 9.1 इंटू 10 दी पावर -1, वो 31। प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ, सही। जैसे ये प्लांक नेतांक, प्लांक कांस्टेंट का मान हुआ, ये आपको याद होने चाहिए। ये लिख कर नहीं देगा आपको, सही है, ये आपको याद होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, इसको अगर मैं इसे भाग देता हूं तो ये जाएगा प्यारे बच्चों 1.47 टाइम। अब देखो ये है -19 और ये है प्यारे बच्चों 10 दी पावर -31। ये 31 माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और जब ये मिलेंगे मतलब ऊपर जाकर ये हो जाएंगे ऐसे कुछ, प्लस के 31 हो जाएंगे। इसे जब घटाओगे तो बचा कितना, ये बचेगा प्यारे बच्चों आपका 12, सही। तो 10 दी पावर 12 यहां पर आ गया। अब देखो नीचे क्या बचा है आपके पास, नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो हम इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद प्यारे बच्चों हमारा बचेगा 2 गुणा करो इसकी, ये बन जाएगा 2.94, सही है, 10 दी पावर 12। अब देखिए प्यारे बच्चों जो ये वर्गमूल है ये आपसे आना चाहिए। अगर मैं यहां आपको समझाऊं भी तो जब भी आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेसिक समझना जरूरी है कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। अगर ये आपसे नहीं आता है तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले वर्गमूल निकालना सीखिए। इस तरह के तो भाई आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज रखी हुई मिलेंगी जो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये तो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं आता है अभी बहुत टाइम है, सीख लीजिएगा। YouTube पर बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने वर्गमूल निकालने के तरीके बहुत शानदार तरीके समझा रखे हैं। प्लीज प्लीज जरूर सीख लीजिएगा। अब देखो प्यारे जब तुम इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.7। अब देखो ये मैं समझा देता हूं, ये आपका जो बचा 10 दी पावर 12, सही समझना ध्यान से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटाने के लिए कि भाई क्या है, ये क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान 1/2 है। करो कितना अच्छा आ जाएगा, तो 10 दी पावर 6। या ऐसे कह दो कि वर्गमूल से अगर हम पावर को निकालते हैं तो वो आधी हो जाती है, तो आधी हो जाएगी मतलब 6 हो जाएगी। अभी चल लिया वी मैक्सिमम। और वेग का मात्रक आप जानते हो क्या होता है वेग का मात्रक, बोलो। अच्छा वेग सदिश है या अदिश है, मुझे बताना कमेंट्स में। वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सही हिंदी में लिख दो मीटर पर सेकंड। चलिए ये आपका न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों यहां पर सोल्व हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।